बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अबू सहल और आप मुझे मेरे पेशे से जानते हैं कि मेरा पेशा क्या है। और हमारे पास बहुत सारे मसाइल, मुआशरती मसाइल जो हैं वो हमारे सामने वो आते हैं और हम उन मसाइल को सुनते भी हैं और फिर उन मसाइल के ऊपर हैरान भी होते हैं कि ये एक ऐसा मुआशरा जिसकी बुनियाद इस्लाम की उसके ऊपर रखी गई है, तो उस मुआशरे के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरब के एक शहर दम्माम में, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मेरे सामने आए हैं और मैं उनको देखता हूँ और हैरान होता हूँ कि एक इस्लामी मुआशरे के अंदर इस तरह की इन चीज़ों का वजूद जो है वो काबिल कबूल है या नहीं। अब वो चीज़ें क्या हैं? बहुत सारे जो लोग हैं, जब शादी के मामलात होते हैं, मियाँ बीवी के मामलात होते हैं, उसमें मुआशरती तौर पे आप देखें कि चीज़ों को बहुत यानी शादी से पहले जो है वो बहुत लाइट लिया जाता है। चीज़ें वो डिस्कस ही नहीं होती हैं। डिस्कस से मुराद ये है कि जिन चीज़ों की बुनियाद पे हस्बैंड वाइफ के आपस के मामलात जो हैं वो बहुत बेहतरीन रह सकने की ज़मानत है, उन चीज़ों के ऊपर हमारी कोई बातचीत ही नहीं होती। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसके ऊपर मैं आगे गुफ्तगू करता हूँ। अभी मुझे जो है ना ये यहाँ से ये क्रॉस करके दूसरा कॉर्निश वाली साइड पे जाना है, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें, ये रोड को क्रॉस करने के लिए एक इतनी बड़ी इमारत जो है ना वो खड़ी कर दी गई है। हमारा मौजू जो है वो एक मुआशरती मसला है बहुत बड़ा, जिसके ऊपर जो है ना वो बात करना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये बात हो रही थी हमारी शादी से पहले के मामलात और शादी के बाद के मामलात। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम कोई शादी करो तो 4 बुनियादों पर शादी करो, 4 चीज़ों की बुनियाद पे तुम्हारी शादी जो है ना वो होनी चाहिए। उसमें जो एक है हसब नसब होना चाहिए, माल देखना चाहिए, और वालिदैन का यानी उस शख्स की जो हुस्न है वो देखना चाहिए, और उसका दीन देखना चाहिए। और जब हम बहुत सारी चीज़ों को हम मिस कर देते हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ जो हमने बाकी रखी है वो है कि माल जो है ना वो होना चाहिए, बंदा चाहे जैसा मर्जी हो। अब अगला जो मरहला आता है वो ये होता है कि जब वालिदैन ने शादी का तयन कर लिया, बेटी की शादी का, तो और ये दोनों साइडों से होना चाहिए, बेटी हो या बेटा हो, तो दोनों को इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो देखना चाहिए कि हम एक ऐसे यानी उस मरहले की तरफ जा रहे हैं जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो वजह रखी है। तो जब हमारे दरमियान बुनियाद ही गलत होगी तो वो रिश्ते कैसे चलेंगे, और बुनियाद ही ख़राब हो जाएगी तो मामलात जो है ना वो किस तरह से चलेंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिश्तों को लेके आगे बढ़ना। और इसके बाद जो है ना वो जो सबसे मेन जो बड़ा मसला है वो ये होता है कि खामंद और बीवी का आपस में एक दूसरे से इख्तलाफात करना। अब इख्तलाफात जो हैं वो किन बुनियादों के ऊपर होते हैं कि सबसे पहले ये होता है कि जी आप ये करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, ये बीवी की तरफ से मुतालबा होता है। और
खामद की तरफ से ये मुतालबा होता है कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना। चलें जी, ये बात किसी हद तक काबिल कबूल है कि कुछ मान लिया, कुछ मनवा लिया, तो इस तरह से रिश्ते जो है ना वो चल जाते हैं। लेकिन एक जो सबसे ख़तरनाक पहलू है हमारी सोसाइटी का, ख़ास तौर पे बरसग़ीर पाक व हिंद का, वो सबसे बड़ा और ख़तरनाक पहलू ये है कि जब भी रिश्तों को लेके बातचीत मियाँ बीवी यानी जो वली हैं उनके साथ जब बातचीत होती है तो उसमें जो सबसे अहम नुक्ता जो मिस हो जाता है वो ये होता है कि नानो नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी जो है वो लड़के की है, ना कि लड़की की। और जब नानो नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी लड़के की होगी तो यकीनन लड़का उस अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए बअहसन तरीके से उस ज़िम्मेदारी को जब वो निभाएगा तो उस ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करने का उसूल और ज़ाब्ता जो है ना वो यही है कि अपने तमाम तर मामलात में वो अपनी जो यानी ज़िम्मेदारी है उसको बअहसन तरीके से निभाए और रिज़्क़ हलाल कमा के लाके बेहतरीन जो लुक़मा है वो अपनी औलाद और अपनी मुँह के, अपनी बीवी के मुँह के अंदर जो है वो उस लुक़मे को डाल दे। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है कि लड़का चूंकि वो लड़का है इसलिए उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और लड़की वाले चूंकि वो लड़की वाले हैं वो मजबूर हैं। नाउज़ु बिल्लाह, वो मजबूर नहीं होते। लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि वो मजबूर हैं, इनकी बेटी जो है ना वो किस तरह से मतलब गुजारा करेगी और दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चली जाती हैं और फिर लड़का जो है वो लड़की वालों को इन चीज़ों के ऊपर लाने की कोशिश करता है कि आप अपने माँ बाप से ख़र्चा ले लो, अपने बहन भाइयों से ख़र्चा ले लो, अपने रिश्तेदारों से आप कुछ मंगवा लो। चूँकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं से तो हमने इस सिस्टम को चलाना है। अब ये चीज़ें मजबूरियाँ सुना के उन चीज़ों को उसके साथ जो है ना वो नथी कर दिया जाता है और वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड और बीवी के दरमियान, खामद और बीवी के दरमियान चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें दूसरा एक पहलू जो है वो बड़ा ख़तरनाक भी इसको मैं कह सकता हूँ कि जब आप जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे दोनों तरीक़ों से आप अपनी उस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकते, तो आपको जो है ना ये इक़दामात करने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो इस्तिताअत रखता है वो शादी करे। अब इस्तिताअत ये है कि वो नानो नफ़क़ा पूरा कर सकता है, खाना खिला सकता है, घर और छत मुहैया कर सकता है, तो दैट्स गुड, अच्छी बात है, उसको शादी करनी चाहिए। और अगर कोई लड़का इस जिम्मेदारी को उठा ही नहीं सकता तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें इस चीज़ से अपने आप को जो है ना वो पीछे कर लेना चाहिए। उसमें नुकसानात का अंदेशा ज़्यादा है और बहुत सारे फिर इस तरह के मसाइल जो है ना उनसे वक़्त से पहले जो है वो बचा जा सकता है। और इसके साथ जो है और जो नुक्ते की जो चीज़ें हैं उनको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा ट्रैक से मतलब अपने साइड पे हो जाऊं। ये मेरे पीछे सारा जो है ना ये कॉर्निश का एरिया है, पूरा समंदर है ये। तो इस हवाले से एक नुक्ता जो है ना वो बड़ा अहम है कि माँ बाप ने अगर इस चीज़ को तो देख लिया है कि लड़का जो है वो माली तौर पे उसके अंदर तक़वियत है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी अदा कर सकता है, लेकिन अगर दीनी तौर पे उसके अंदर कोई कमज़ोरियाँ मौजूद हैं तो उन कमज़ोरियों को भी अपने सामने रखना चाहिए। हम लोग उन कमज़ोरियों को अपने सामने रखने की बजाय कहते हैं कि लड़का बाद में क्या होगा, ठीक हो जाएगा, इसके अंदर कोई कमी कोताही है तो वो बाद में शादी के बाद ठीक हो जाएगी। और अपने लड़के को ठीक करने के लिए उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है कि जी वो जो आएगी वो ठीक कर लेगी। वो कैसे ठीक कर लेगी? आपके पास रहते हुए उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी का जितना 20, 22, 25 साल जो गुजारे हैं उसमें आप ठीक नहीं कर सके, और एक वो लड़की जो अनजान है, जो
बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखती उसके बारे में, तो आप उससे ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि वो आएगी तो ठीक कर लेगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और फिर माओं को सबसे बड़ा ये ख़तरा होता है कि अगर लड़की ने अपने खामन को लुभा लिया, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया, तो लड़की अपने खामन को लेके उड़ जाएगी और वो घर छोड़ जाएगा। माँ और बेटे के दरमियान जुदाई आ जाएगी। ससुराल जो है वो यानी बेटी का जो, लड़की का जो ससुराल है, वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वावेला करता है कि मेरा दिल कैसे लगेगा, हमारा दिल कैसे लगेगा, बहन भाइयों से दूर हो जाएगा। हालांकि शादी करनी ही उस वक़्त चाहिए लड़के की जब वो अपना घर और अपना नानो नफ़क़ा और उसकी ज़िम्मेदारी अदा करने के काबिल हो जाए। इस बात को जहन में रखें। और दूसरा बहुत अहम नुक्ता वो ये कि जब जब वालिदैन ने इस चीज़ को यानी लड़की वाले वो ब्लैकमेल हुए लड़की वालों से, और यानी लड़के वालों से लड़की वाले ब्लैकमेल हुए, तब उन्होंने अपनी बेटियों की ज़िंदगियों को जो है वो मजबूरियों में आकर जो है ना वो काफ़ी हद तक वो ख़राब किया। वालिदैन को अपनी बेटियों के फ़ैसले करते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और लड़के वालों को भी अपने बेटों के फ़ैसले करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। रिश्ते ये बहुत नाजुक तो ज़रूर होते हैं, ये जितने नाजुक होते हैं उतने मोहब्बत भरे भी रिश्ते होते हैं ये। तो उन रिश्तों को कायम रखने का जो उसूल और ज़ाब्ता है वो है अल्लाह ताला की हुदूद में रहते हुए अपने अपने हुकूक जो हैं वो अदा करने में कोई कमी कोताही ना की जाए। बाकी आपको यहाँ पे दुनिया में किसी ने कोई अजर या कोई फ़ायदा या कोई आपको कोई रिवार्ड नहीं देना। रिवार्ड जो है वो मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ताला उस रिवार्ड को जो है ना वो कायम रखने वाला वो रब की ज़ात है। तो वो आपको वो दुनिया में भी उस रिवार्ड को देगा और आखिरत में भी आपको वो रिवार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर। बात अगर लंबी हो गई तो उसके लिए माज़रत, लेकिन इसको ज़रूर सुनिएगा और बहुत दिल की गहराइयों से इसको सुनिएगा सारी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।